नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरी आज की ये टॉपिक है, मेरा आज का ये टॉपिक है बोर्ड ऑफ पीस पर। आजकल इस समाचार पत्रों में भी छाया हुआ है और जगह जगह है इसके विषय में खबर। ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या? तो इसका गठन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट। साथियों, पिछले कुछ दिनों पहले जब गाज़ा इजराइल वार चल रहा था, तो उसी में 13 अक्टूबर को इजिप्ट के शर्म अल शेख में एक समझौता हुआ था। उसी समझौते के तहत एक बनाया जाना था बोर्ड ऑफ पीस। राइटर्स ने भी ये खबर छापी है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी खबर है, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में आप देख सकते हो। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसका गठन अब किया जा रहा है जाकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब शुरू कर दिया है। इसके लिए 60 कंट्रीज को, विश्व के अलग अलग 60 देशों को न्योता भेजा गया है। उसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बहुत सारे कंट्रीज को भेजा गया है। वैसे तो इजराइल गाजा वार को लेकर के है, फोकस तो उसी पर है, लेकिन जब आप इसका लेटर का मजमून देखोगे या वो देखोगे स्टाइल, तो ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा क्लब बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, जिसके अध्यक्ष वो स्वयं रहेंगे और उसमें जो है वहीं चेयरमैन रहेंगे। क्लब के अमेरिका की लीडरशिप में क्लब बनाया जाएगा, ठीक है। और इसका यूज आज ही नहीं होगा, आने वाले दिनों में लंबे समय में भी इसका यूज होता रहेगा। और ये जो है काफ़ी लंबा वो करेगा, मतलब काफ़ी पूरे विश्व में शांति के लिए प्रयासरत रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मेंबर हो कौन सकता है इस बोर्ड ऑफ पीस का, ये भी तो है। तो मेंबर के लिए इसका पूरा जो ढांचा आया हुआ है, अगर आप अस्थायी मेंबरशिप चाहते हो तो जिनको जिनको लेटर भेजा गया है, लगभग 60 और देशों को तो पहले ही भेजा जा चुका है न्योता। जिन देशों को ट्रंप जी न्योता भेज रहे हैं, वही जो है इसका सदस्य बन सकता है। और अगर आप बिना पैसे के सदस्य बनते हो तो 3 साल के लिए आपकी सदस्यता होगी। उसके बाद में देखा जाएगा सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी। इस बात को बोर्ड के चेयरमैन डिसाइड करेंगे, अर्थात अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट रहेंगे या आपके डोनाल्ड ट्रंप जी। अगर आप इसका परमानेंट मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको $1 बिलियन पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, $1 बिलियन पे करना पड़ेगा आपको। इससे आपको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी और आप हर जगह वोट देंगे, आपसे राय ली जाएगी, लेकिन अंतिम फैसला बोर्ड के चेयरमैन का ही होगा। ये ध्यान रखिएगा। चेयरमैन कौन है? ट्रंप साहब हैं अभी इस समय। इसका चार्टर बनाया जाएगा और इसके लिए कहा गया है कि अगर 3 सदस्य मिल जाते हैं मिनिमम, तो भी 3 सदस्य अगर सिग्नेचर करके इसका सदस्य बन जाते हैं 3 देश, तो ये बोर्ड शुरू हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात हास्यास्पद क्या है कि इस बोर्ड के सदस्यता के लिए रसिया को भी न्योता भेजा गया है, ईयू को भी न्योता भेजा गया है, यूरोपियन यूनियन, तमाम यूरोपियन कंट्रीज को भी न्योता भेजा गया है, फ्रांस, जर्मनी वगैरह को, अर्जेंटीना, पराग्वे, टर्की को भी न्योता भेजा गया है, इजिप्ट, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हाँ, ऑस्ट्रिया, पाकिस्तान, इंडिया, ईयू, ये सब बहुत सारे कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है। इनको न्योता भेजा गया है और ये ज्वाइन करेंगे। इजराइल इस बोर्ड से बड़ा खफा है। उसका ये कहना है कि आपने जिन देशों को मेंबर बनाने की सोचा है,
क्या आपने हमसे कभी सलाह लिया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कोई सलाह नहीं लिया संभवतः, और इजराइल इस बात से खफा है कि इजिप्ट को क्यों बना रहे हो इसमें। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनको इजराइल नहीं चाहता है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि वो सब इसके मेंबर बने। अब ये जो इसमें इसकी जो एग्जीक्यूटिव पैनल है वो भी बना दिया गया है। एग्जीक्यूटिव पैनल में कौन कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, मिडिल ईस्ट इनवाय के स्टीव विटकॉफ हैं, और ट्रंप हैं। उनके दामाद हैं, ट्रंप के दामाद कुशनर करके हैं, जेरेड कुशनर करके हैं, उनका नाम है कुशनर, वो भी हैं इसके एग्जीक्यूटिव पैनल के मेंबर हैं। बाकी चेयरमैन तो इसके ट्रंप साहब रहेंगे, ये सभी को मालूम है। हाँ, अगर ये जो भी मेंबर होंगे, अल्टीमेट जो एंट्री और एग्जिट होगी उसको डिसाइड तो ट्रंप करेंगे, लेकिन अगर 2/3 मेंबर बोल देते हैं कि यह देश बोर्ड में बना रहेगा या निकल जाएगा, तो जो है उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेट फिर वीटो पावर सिर्फ ट्रंप के पास रहेगा। ट्रंप ही डिसाइड करेंगे कि कौन देश बना रहेगा, कौन देश नहीं। समझ रहे हैं? अब यहां पर इजराइल के पीएम ने इसको बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसाइज किया है कि गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इजराइल से इस विषय में कोई सहमति ली ही नहीं की। फिलिस्तीनियन अथॉरिटी को भी इसमें जगह दिया गया है, टर्की को भी जगह दिया गया है, इससे बड़े नाराज हैं। ईयू कंट्रीज ने इसे जो है यूएस कंसोलिडेशन कहा, नहीं यूएस कॉलोनाइजेशन कहा ये जो है यूएस जो है वो कॉलोनी मतलब जैसे वही पुराना जमाना था, कॉलोनियलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। और यूएन का कोई भी इसमें वो नहीं है, रोल नहीं है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो लाइफ टाइम मेंबर बनेंगे आगे, हालांकि आगे इसका भविष्य देखा जा रहा है कि लंबे समय के लिए काम करेगा, पूरे विश्व में शांति स्थापित करेगा, गाजा को तो कर ही देगा जो भी होगा। लेकिन इसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ट्रंप जो है बिजनेस करने से नहीं चूके, $1000 बिलियन इसकी मेंबरशिप फीस है। दूसरी बात, अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखने से वो नहीं चूके, जो चाहेंगे वही ट्रंप करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। वीटो का पावर ट्रंप को ही होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। और तीसरी बात, इस बात से भी नहीं चूके कि जिनके हित के लिए फिलहाल अभी ये बोर्ड बनाया जा रहा है उनको भी उनसे भी कुछ राय मशविरा लेना चाहिए। नहीं, ट्रंप सुप्रीम अथॉरिटी है, जो कह रहे हैं उसको मानो। तो ये पूरा हिसाब किताब है इस बोर्ड ऑफ पीस का। साथियों, आप क्या सोचते हो, इंडिया को इसका मेंबर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। और इस बोर्ड के विषय में और आप क्या सोचते हो, आप ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बोर्ड ऑफ पीस का खेला क्या है, चक्कर क्या है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। एक बार पुनः नमस्कार।